Hello friend, Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is formal versus informal reports. आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट को कवर करेंगे। और फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इस बात को बताता चलूँ कि फॉर्मल रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट होती हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती हैं, जो कि वेरी स्पेशल होती हैं, जबकि इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आम रिपोर्ट्स होती हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं लिखी जाती। Formal reports: if you are writing a report for upper management or an other organization, you will need a formal report. अगर आप एक रिपोर्ट किसी अपर मैनेजमेंट या किसी एक ख़ास चीज़ किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं तो इसे फॉर्मल रिपोर्ट्स कहते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च पेपर इन हायर एजुकेशन। जैसे जैसे आपकी तालीम बढ़ती जाती है, आप तालीम के आगे मैदानों में चले जाते हैं, तो आपको जो रिसर्च पेपर के लिए भी फॉर्मल रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर लॉन्गर एंड वेल रिसर्च। फॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लंबी ज़्यादा बेशक लंबी होती हैं, लेकिन वो अच्छी तरह रिसर्च के बाद बयान की जाती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर इम्पर्सनल, रेयरली यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर टाइपिकली इंटरनल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट जो कि किसी आम रिपोर्ट होती हैं जो कि सादा, जिनको सादा रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, एंड कैन गो टू द अदर मेंबर ऑफ द, जो कि चंद एक लोगों के दरमियान ही पढ़ कर रह जाती है, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स यूज़ होती है, जो कि किसी ख़ास मकसद या किसी इंटरनेशनल लेवल के लिए यूज़ नहीं होती। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर रिपोर्ट्स दैट विल सर्कुलेट थ्रू द कंपनी। दे आर यूज्ड पर्सनल प्रोनाउंस। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनफॉर्मल रिपोर्ट्स बिल्कुल आम रिपोर्ट होती हैं, इनके लिए कोई किसी ख़ास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन फॉर्मल रिपोर्ट्स वर्सेस इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का कंपैरिजन। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर टू लॉन्ग। फॉर्मल रिपोर्ट्स बहुत लंबी होती हैं। इट इज़ रिटन फॉर सम कम्प्लेक्स सिचुएशन। ये कुछ ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती हैं। इट कंटेन्स ऑफ कवर, कॉन्टेक्स्ट, लिस्ट, डिटेल, समरी, इंडेक्स, रेफरेंस एंड रिजल्ट्स। ये कवर, कॉन्टेक्स्ट, लिस्ट, डिटेल और समरी और इंडेक्स और रेफरेंस स्किल वगैरह रखते हैं। इट टाइपिकली डील्स विद एवरी डे प्रॉब्लम एंड इशू। हर दिन आने वाला कोई भी प्रॉब्लम के लिए फॉर्मल रिपोर्ट यूज़ होती है। द फॉर्मल रिपोर्ट इज़ कम्प्लेक्स एंड यूज एट एन ऑफिशियल लेवल। ये एक ख़ास मकाम के ऊपर यूज़ होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स दे आर टू शॉर्ट रिपोर्ट्स। ये बहुत छोटी रिपोर्ट्स होती हैं। इट इज़ टाइम सेविंग। ये वक्त बचाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल फॉर्मेट। ये इनके लिए किसी ख़ास तरतीब या ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक आम अंदाज में भी ये बनाई जा सकती हैं। ये बिल्कुल सादा होती हैं, जो कि चंद पेजेस वगैरह के ज़रिए बनाई जा सकती हैं। इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल एंड रूल्स। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल या रूल के तहत भी लिखी जा सकती है। दी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स फंक्शनल टू इन्फॉर्म, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट। जो आपको ये सब फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का इतना को देकर इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप ये किसी को बताने के कवर हो चुके होंगे कि फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या है और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या है। थैंक यू गाइस, गुड लक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। और तेरी अंबरां दा मून सुन ले, जट्टी तेरी खोज हुण सुन ले। खिच मेरी फोटो तो खिच मेरी फोटो तो खिच मेरी फोटो पिया। दरस दा जापे तू फ्रूट सोनिए, लगे किसे नी लक तेरा पतला जया।